नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब में। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर कृष्णा गुप्ता। जैसा कि मैं आप लोग को मैथ पढ़ाता हूं और इस समय जो मैथ का टॉपिक चल रहा है उसका नाम है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अयोगा वाले बहुत खतरनाक कर दिए हैं। ये मतलब एक ऐसा क्वेश्चन ला दे रहे हैं कि इसमें लोगों का दिल टूट जा रहा है। तो आज दिल ना टूटने का हम लोग प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे ये कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। तो शुरुआत करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा दिए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व कर लिया है। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 16 दिन, 20 दिन तथा 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य की शुरुआत करते हैं। कितने दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाए कि कार्य 7 दिन में पूरा हो जाए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आलिया भट्ट भी कर लेगी। खैर, आप तो आलिया भट्ट से अच्छे ही हो, है ना। एक हमने इंटरव्यू देखा था आलिया भट्ट का, उसमें आलिया भट्ट से पूछा गया कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कह रहे पृथ्वीराज चौहान। अब ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं इंडिया में, आप समझ सकते हैं। चलिए आते हैं ABC की तरफ। ए, बी और सी, यहाँ है आपका ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर सी है। ए किसी काम को, बी किसी काम को, सी किसी काम को क्रमशः 16 दिन, 20 दिन तथा 24 दिन में करते हैं। 16 दिन, 20 दिन और 24 दिन में करते हैं। अब दोस्तों देखना ये है कि ए किसी काम को 16 दिन, बी किसी काम को 20 दिन, सी किसी काम को, उसी काम को 24 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क हमारा वो होता है दोस्त, जो हम आपका एलसीएम लेते हैं वही हमारा टोटल वर्क होता है। तो 16, 20, 24 का एलसीएम क्या आएगा, 24, 20, 16। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप पिछला वीडियो देख लेंगे, इसमें हमने एलसीएम एससीएफ पढ़ाया बहुत शानदार तरीके से, एकदम ट्रिकी वाला, कि आप देखते ही कैसे कि इसका 240 एलसीएम कैसे आएगा, ये आप तुरंत का तुरंत जान जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ए, बी, सी बंदे हैं, 16, 20, 24 हैं, 240 आपका ये आ गया है, क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। इसको हम कहते हैं टोटल वर्क। क्या कहते हैं दोस्त, टोटल वर्क कहते हैं। अच्छा, एक किसी काम को 16 दिन में करता है, तो 240 काम है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो इसको क्या करते हैं, 240 में अगर हम 16 से भाग दे देंगे दोस्त, तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ से भाग देंगे, 16 एकम 16 और 16 पचे 80, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, 20, 20 एकम 20, 20 दूना 40, ये 12 और 24 नहीं हम 10, 12, 15, ये आपका एलसीएम आ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ए किसी काम को अगर 16 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 12। सी एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा दोस्त। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, वे एक साथ कार्य की शुरुआत करते हैं। मिलना तो तय है, पहले मिलेंगे ही, है ना, पहले मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, वे एक साथ काम की शुरुआत करते हैं। तो A + B + C काम की शुरुआत करेंगे, तो 15, 12 और 10, 15, 12 और 10 से कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। यानी कि A + B + C अगर काम की शुरुआत करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्त, 37 काम करेंगे। लेकिन समस्या ये है, कितने दिन पहले B कार्य छोड़कर चला जाए कि कार्य 7 दिन में पूरा हो जाए। मतलब ये है कि यहाँ पर बिछड़न वाली समस्या हो रही है। ठीक है ना। अब बिछड़ने जा रहा है बेचारा ए, बी बिछड़ने जा रहा है, तो कह रहा है यहाँ पर कितने दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाए कि कार्य 7 दिन में पूरा हो जाए। दोस्त हम क्या करेंगे, किसी को बिछड़ने नहीं देंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। अब देखो यहाँ पर काम कितना है, 240, और ए, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 37 काम करते हैं। अगर बी कितने दिन पहले चला जाए पूछ रहा है, तो हम जाने नहीं देंगे और उसको अपने साथ रखेंगे। और कह रहा है कि 7 दिन में काम कंप्लीट करना है, तो 37 × 7 कर देंगे, 7 7 49 के 9 और 7 3 21, 4 और 25 होता है। ठीक है ना, 21, 4, 25। अब देखो दोस्त यहाँ पर कितना है, 240 काम हुआ है, और इन लोगों ने मिलकर कितना काम किया है, 259 काम किया है। समझना बात को, कि इन दोनों का जो बी छोड़कर चला गया है, उसके बाद जो टोटल वर्क इन लोग का आया है वो कितना, 240, और बी को हमने जब रोक लिया तो 259 काम हुआ। अब आप बताओ कि कितना काम ज़्यादा हुआ, बता दो कितना काम ज़्यादा हुआ। 19 काम ज़्यादा हुआ कि नहीं ज़्यादा हुआ है, 19 काम ज़्यादा हुआ। बी को भगाएंगे नहीं, हम साथ में काम लेंगे। जितना काम एक्स्ट्रा हुआ उसको बी ने किया, और बी ने किया एक्स्ट्रा काम। मतलब क्या हुआ कि मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है, 12 काम करता है, और 19 काम करना है, तो 19 काम कितने दिन में कर देगा बी, तो भाग दे देंगे। 12 एकम 12, 12 7 19,
7/12। एक सही 7/12 दिन पहले अगर बी काम छोड़कर चला जाए तो हमारा काम क्या है 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आया है तो फिर आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि वे बारी बारी से कार्य करें और कार्य ए द्वारा शुरू किया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा भैया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो बारी बारी वाला हिसाब किताब आ गया है, बारी बारी से काम करेंगे सब हैं। अब बताओ गवर्नमेंट बारी बारी से काम करवाए क्या मतलब होता है? एक साथ काम करवाए काम जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन वही है कि नहीं, करना है तो करना है चाहे कुछ भी हो जाए। दरोगा बनना है तो कुछ भी करना है ना। अब दरोगा बनने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, दरोगा बनने के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पर देखो आप सिंपल सा, ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। अब क्या कह रहा है कि यदि वे बारी बारी से कार्य करें और कार्य ए द्वारा शुरू किया जाए, बारी बारी से काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे नहीं है, पटता ही नहीं होगा तो करेंगे काम कहाँ से, ठीक है। चलिए पटेगा तब ना काम करेंगे एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बारी बारी से शुरुआत करते हैं, कहाँ गया, ए किसी काम को 18 दिन में तथा बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि वे बारी बारी से कार्य करें और कार्य ए द्वारा शुरू किया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम पहले कार्य निकाल लेंगे, कितना कार्य है, 18 दूनी 24, 18 3 54, 18 चौक 72, 24 3 72 है ना। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आ जाएगा 72 आएगा, 18 चौक 72, 24 3 72। बारी बारी से काम करेंगे मतलब क्या हुआ भाई, मतलब पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ बोला है हाँ कार्य ए द्वारा शुरू किया जाए, ठीक है। तो कार्य जो है ए द्वारा शुरू किया जाएगा तो एक दिन में ए कितना काम करेगा 4, फिर एक दिन में बी कितना काम करेगा 3, ठीक है ना। यानी कि एक दिन ये दोनों मिलकर के 2 दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। कह सकते हैं 7 वर्क करेंगे 2 डेज में, कितना 2 डेज में 7 वर्क। अब दोस्त 2 दिन में 7 काम कर लेंगे। अब बताओ 2 दिन में 7 काम कर लेंगे, काम कितना करना है 72। 2 दिन में 7 काम तो कितने दिन में 72 काम कर लेंगे, सिंपल सा है। अच्छा बताओ अगर हम इन दोनों से 70 काम करवा दें, गुणे 10 कर दें और गुणे 10 कर दें तो कोई समस्या, 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70 और 10 दूनी 20। 20 दिन में मेरे भाई 20 दिन में 70 काम हो जाएगा, 20 दिन में 70 काम हो जाएगा, दोनों ने मिलकर कर लिया। अब इसके बाद जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, शेष वर्क होगा, शेष काम बचेगा, शेष काम कितना बचा 2। अब करेगा कौन, बी से इंड हुआ है तो करेगा कौन, ए करेगा, बी से इंड हुआ है तो ए करेगा। और ए एक दिन में कितना काम करता है 4 करेगा, तो 2 काम करना है तो क्या कर सकते हैं 2/4 कर देंगे तो 1/2 दिन में समाप्त नहीं हो जाएगा। बताओ अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो तुरंत दोबारा रिवर्स करके आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 20 दिन तो ऐसे लगा, अब यहाँ पर आधा दिन और लगा है तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे 20 + 1/2 यानी कि 20 सही 1/2 दिन लगेगा, डेज लगेंगे, ठीक है ना, टोटल काम कंप्लीट करने में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भाई आप अपने हिसाब से जो करना है कर दो, हम कुछ बोलूँगा नहीं। पानी भी धुआंधार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, एक कह सकते हैं हैवी रेन हो रहा है ना, बहुत भयंकर बारिश हो रही है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला कार्य की शुरुआत करता है। अब यहाँ देखो ये भाई साहब अकेले ही पहुँच जा रहे हैं काम करने के लिए हैं। बी अकेला कार्य की शुरुआत करता है परंतु एक दिन छोड़कर एक दिन ए उसकी मदद के लिए आता है। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब कैसा क्वेश्चन है यार, एक दिन छोड़कर एक दिन मदद करने के लिए एक दिन कहाँ जाओगे। अगर साथ में रहो तो जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, एक दिन नहीं रहना है तो नहीं रहना है। एक दिन अगर जाता है तो बंदा कहाँ जाएगा, बीवी के पास जाएगा या गर्लफ्रेंड के पास जाएगा, कहीं जाएगा। और कहाँ जाएगा बताओ, नहीं तो नहीं जाएगा तो पीटेगी, अब पीटेगी तो शाम को खाना भी नहीं मिलेगा बेचारे को, तो जबकि एक ही शादी नहीं हुई है ना। चलिए ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। मेरे भाई यहाँ कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी हो गया 15 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे कह रहा है बी अकेला कार्य की शुरुआत करता है। बी अकेला कार्य की शुरुआत करता है। पहले हम लोग टोटल कार्य निकालेंगे कितना कार्य करना है, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। ए किसी एक 30 काम को एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। और काम कितना करना है, 30 करना है। बी अकेला कार्य की शुरुआत करता है परंतु एक दिन छोड़कर एक दिन ए उसकी मदद के लिए आ जाता है। यानी कि कह सकते हैं पहले ए आएगा, फिर ए और बी दोनों आएंगे, फिर ए आएगा, फिर ए और बी दोनों आएंगे, ठीक है ना।
सॉरी पहले बी आएगा, माफ़ी चाहूँगा, पहले बी आएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर यहाँ पर बी आएगा, फिर ए प्लस बी एक साथ काम करेंगे। ऐसे तब तक करेंगे जब तक काम खत्म ना हो जाए, ठीक है। जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक ऐसे काम करेंगे सब। अब काम करना है भैया, तो क्या कह रहा है कि एक दिन ए उसकी मदद के लिए आता है, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। अच्छा बताओ, पहले बी काम करेगा, बी काम की शुरुआत करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम नहीं करेगा। बी एक दिन में बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। बी एक दिन में 2 काम करेगा, तो यहाँ पर 2 काम हो गया, प्लस उसके अगले दिन ए फिर आ जाता है काम पर। जब ए फिर आ जाएगा काम पर तो ए और बी दोनों काम करेंगे। जब ए और बी दोनों काम करेंगे, 3 और 2 कितना? 5 काम हो गया, 5 काम हो गया। फिर उसके अगले दिन क्या होगा, यानी कि अगले दिन फिर ए भाग जाएगा, बी भी बुला लेगी, भाग जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखें क्वेश्चन को, तो एक दिन में कितना काम होता है? 2 दिन, एक दिन ये 5 और 2 दिन में कितना काम? 7 वर्क होगा इन 2 डेज, ठीक है ना। 2 दिन में 7 काम करना कितना काम है? 30 काम करना है। अगर इसमें हम गुणा 4 से कर दें तो 4 दिन में, मतलब 4 से कर दें तो 28 काम तक हम पहुंच जाएंगे। काम के एकदम करीब पहुंचना है हमको, इसलिए ताकि सीधा सीधा हिसाब निकल सके ना। 28 काम कर लेगा 2 चौक को 8 दिन में, 8 डेज में कितना? 28 वर्क, 28 काम हो जाएगा 8 दिन में। और फिर कितना काम शेष बचा मेरे भाई? तो शेष बचा हमारा 2 काम। शेष कितना बचा? 2 वर्क शेष बचा। अब 2 वर्क शेष बचा है, कौन करेगा? बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। एक दिन में 2 काम करना है, यानी पूरा दिन ले लेगा मेरे भाई। तो अगर बी उस काम को करेगा तो 2/2 कर देंगे तो 1 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। यानी कि टोटल वर्क जो हमारा 28 + 2 30 कंप्लीट हो गया। और यहाँ कितना दिन लगा? प्लस 1 दिन और लग गया, 9 डेज में वर्क कंप्लीट हो गया। समझ में आया ना? समझ में आया ना? बताओ। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो बताना कि नहीं समझ में आया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं। हर एक दिन छोड़कर एक दिन सी उनकी मदद करने के लिए आता हुआ। अब बताओ, इसमें भी छोड़कर जा रहे हैं, छोड़ के भाग जाओ भाई, क्या करना है। हर एक दिन छोड़कर एक दिन सी उसकी मदद के लिए सी उनकी मदद करता है। कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? कमाल का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको फटाफट हम लोग। तब तक आप लोग ट्राई कर लो, क्वेश्चन तो स्क्रीन पे आ ही गया ना। अब ट्राई कर लो मेरे भाई, क्या करना है? ट्राई कर लो, लगा लो फटाफट। और हाँ, एक मतलब, और यहाँ तक पहुँच गए होगे तो नहीं अच्छा लग रहा, तभी यहाँ तक पहुँचे हो, और आगे भी पहुँचो। बस खाली मैं कहूँगा आप वीडियो देखते जाओ, ठीक है ना। अगर सिलेक्शन लेना है तो वास्तव में वीडियो देखना पड़ेगा और आपको वाकई पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा भाई, ठीक है। चलिए, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में करते हैं भाई। देख लो, ए किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 15 दिन, सी उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। ए, बी, सी किसी काम को 12, 15 तथा 20 दिन में कर लेते हैं। अब कह रहा है ए, बी तथा बी एक साथ कार्य की शुरुआत करते हैं। अच्छा, ए तथा बी एक साथ कार्य की शुरुआत करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे? कार्य क्षमता निकाल लेंगे। कार्य क्षमता निकालेंगे तो यहाँ पर 15, 20, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, है ना। 15 चौको 60, 12 25 60, 20 60, 60 हो जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा। 12 25 60, 15 चौको 60, 20 60। देखो, ए सबसे अधिक पावरफुल है, बी उससे थोड़ा सा कम पावरफुल है, सबसे सी एकदम महामक्कार है, वो खाली 3 ही काम करता है अकॉर्डिंग टू ए। एक दिन में 5 काम करेगा। फिर कह रहा है ए तथा बी एक साथ कार्य की शुरुआत करते हैं। ए तथा बी एक साथ कार्य की शुरुआत करेंगे, यानी पहले कार्य कौन करेगा? ए प्लस बी कार्य करेगा। फिर उसके बाद कार्य करने कौन आएगा? उसके बाद फिर आपका सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी भी कार्य करने आ जाएगा। फिर सी भाग जाएगा, फिर ए और बी एक साथ काम करेंगे। ऐसे होगा क्योंकि सी की बी भी सी को बुला लेती है, और जब बुला लेगी तो सी को भागना पड़ेगा। अब सी को ऐसे लोग बहुत काम में इंटरेस्टेड नहीं होते। जैसे शादी विवाह करना बहुत बेकार है, जान लो। अगर आप शादी विवाह कर लेते हो तो फंस जाओगी, बीवी बेलन लेके मारेगी आपको, ठीक है ना। तो शादी विवाह नहीं, पहले आप पढ़ाई कर लो बढ़िया से, पढ़ाई करके नौकरी लो, तब बीवी के बेलन खाओ। और जब हाथ में पैसा रहेगा ना तो बीवी भी कुछ नहीं, बीवी मतलब आपका सेवा सत्कार करेगी, या चाहे लड़की हो चाहे लड़का, है ना। अगर लड़की है तो भी मतलब, अगर नौकरी देख लड़की हैं तो भी नौकरी ले ले, नौकरी लेने के बाद फिर अपना बढ़िया से मतलब शादी विवाह करें, ताकि आदमी जो है उनके कदमों में रहेगा, ठीक है। ऐसा सिस्टम होता है। अगर नौकरी लगती है तब मिला जुला के पढ़ाई करना है,
पढ़ाई करेंगे तभी कोई काम हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए a प्लस बी किसी काम a प्लस बी शुरुआत करता है, फिर c आ जाता है, फिर c भाग जाता है, फिर c आता है, ऐसे होता है। a प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, 5 4 9 काम करते हैं। फिर तीनों आते हैं तो 5 4 9 3 12 काम करते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, 2 दिन में कितना हो गया, 12 9 21 वर्क हो गया। 21 वर्क कितने दिन में, 2 डेज में। कितने दिन में, 21 वर्क 2 दिन में हो गया। अब पूछा क्या है, कह रहा है हाँ कह रहा सी उनके में कार्यकुल कितने दिन में समाप्त होगा, बताओ। अच्छा बताओ टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। 2 दिन में 21 काम, तो 4 दिन में कितना, 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 42 वर्क नहीं हो जाएगा, 42 वर्क हो जाएगा। 4 दिन में हो गया 42 वर्क। 5वें दिन कौन काम करेगा, ए और बी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। 5वें दिन ए और बी काम करेंगे। ए और बी कितने दिन में एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 9 अगर इसमें हम और ऐड करते हैं तो 42 8 50 51 काम, 51 वर्क हो गया। और 51 वर्क कितने दिन में, 5 डेज में समाप्त हुआ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना आप लोग, ठीक है ना। 51 वर्क 5 दिन में समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो 51 वर्क के बाद शेष बचता है, शेष कितना बचेगा मेरे भाई, शेष आपका बचा 9 काम बचेगा। और छठवें दिन करेगा कौन, ए प्लस बी प्लस सी काम करेगा। छठे दिन में ए प्लस बी प्लस सी काम करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी छठे दिन काम करेगा, तो एक दिन में 9 काम करना है। और ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं एक दिन में 12, तो 12 9 बटे हम 12 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 3 चौक 12, यानी कि जो तीनों मिल करके 3/4 डेज में काम को समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ ये हुआ दोस्त कि 5 दिन तो लगा, प्लस 3/4 दिन और लग गया, तो 5 सही 3/4 दिन लगा, 5 सही 3/4 दिन लगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब आप समझो खाली डाउट है, डाउट नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है, डाउट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब अगला एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप सॉल्व करिए फटाफट। क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन 10 दिन तथा 12 दिन में करते हैं। वे एक साथ कार्य की शुरुआत करते हैं। एक दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। फिर यहाँ देखो दिल टूट गया भाई बेचारे का, कार्य छोड़ के चला गया। जबकि 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला, बताओ यहाँ पर बी का भी दिल टूट गया, बी का भी दिल टूट गया, तथा ए कार्य से जुड़ जाता है। अब वहाँ दिल टूटा तो रह नहीं पाए, रहने के बाद फिर आके दिल जोड़ लिया इनने, हैं। ए कार्य से जुड़ जाता है। 3 दिन बाद सी कार्य छोड़कर चला जाता है। वाह, अब सी छोड़कर चला जाएगा, सी की तो शादी हुई थी अभी यहाँ पर, तो सी फिर अब चला गया अपनी बीवी के पास, ठीक। फिर कह रहा है तब बी कार्य से जुड़ जाता है। जब सी अपनी बीवी के पास जाएगा तो बी से मनौती मांग करके वापस आ जाएगा, ठीक। 4 दिन बाद छुट्टी है। हाँ, 4 दिन बाद छुट्टी का नाम सुनते हैं यार मतलब एक अपने आप में अलग ही सुकून मिलता है ना। भले छुट्टी ना हो, लेकिन अगर छुट्टी का नाम लेता है कि आज संडे है, संडे छुट्टी, मतलब ये छुट्टी से होता ही है कि मतलब लगता है कि हाँ मतलब एक सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ आप चल के आराम करना है, विधिवत आराम करना है, एक हफ्ते का फ्रस्ट्रेशन निकालना है, ठीक है। वही 5 दिन बाद फिर एक साथ कार्य करते हैं और आगे इसी प्रकार करते हैं। कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। दोस्त क्वेश्चन बहुत आसान है और आप लोग को जितना टफ लग रहा है उतना ही आसान क्वेश्चन है। बस आप लोग इसको हवाई मत लेना, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। स्पेशली यूपीएसआई की बात करें तो यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यूपीएसआई बैच 2017 में आया है, सेकेंड बैच 17 दिसंबर का, ठीक है। चलिए बात करते हैं, हम लगाते हैं क्वेश्चन को ए बी तथा सी की। ए बी सी हैं। ए किसी काम को 8 दिन 10 दिन 12 दिन, है ना। ए हो जाएगा 8 दिन, ये हो जाएगा 10 दिन, ये हो जाएगा 12 दिन। 8 दिन 10 दिन 12 दिन। अच्छा इन लोग का जो हम देखें टोटल वर्क देखना है तो टोटल वर्क 120 हो जाएगा। 12 दाएँ 120, 10 बार 120, 8 1 8, 15 8 120, ठीक है ना। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। ये देखो टोटल वर्क जो आ गया 120, और ए की कार्य क्षमता 15, बी की कार्य क्षमता 12, सी की कार्य क्षमता 10, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, वे एक साथ काम की शुरुआत करते हैं। एक दिन बाद ए छोड़कर कार्य छोड़कर चला जाता है। अच्छा एक साथ काम की शुरुआत करते हैं यानी कि ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे, फिर ए भग जाएगा तो बी प्लस सी काम करेंगे, फिर बी भग जाएगा, सी आ जाएगा तो सी प्लस ए काम करेंगे, फिर सी भग जाएगा तो ए प्लस बी काम करेंगे। फिर क्या है, एक दिन छुट्टी भी है ना, एक दिन छुट्टी है, छुट्टी में 0 काम होता है, ठीक। अब देखो
पहले दिन वो सब 7 काम किए, दूसरे दिन ए भाग गया अपनी बीवी के पास, तीसरे दिन बी भाग गया अपनी बीवी के पास, ए को बुला लिया, फिर चौथे दिन आपका सी भी भाग गया बीवी के पास, ठीक है ना, ए और बी आ गए। अब 5वें दिन सब जाके अपने मतलब एकदम आराम से ठाट बाट करके बहुत हो गया खेल, अब आराम करना है, ठीक। इस तरह से काम होता है इनका। फिर क्या कह रहे हैं, इतना तो हो गया, 5वें दिन बाद में फिर एक साथ कार्य करते हैं और आगे इस प्रकार करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये 0 है ना, 0 के बाद फिर ये आएंगे काम करेंगे। अब देखो a + b + c एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 12 10, 15 10 25 10 35 तो 37, एक दिन में 37 काम करेंगे b और c 12 10 22 काम करेंगे, प्लस c और a यानी कि c है 10 और a है 15, 15 10 ये हो जाएगा 25 काम करेंगे, और a + b 15 12 27 काम करेंगे, और प्लस 0 छुट्टी तो 0 ही होगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 7 2 9 5 14, 7 14 26 21, 21 के 1 हो गया, 2 2 4 2 6 3 9 2 11, 111 वर्क हो जाएगा कितने दिन में, 1 2 3 4 5 डेज में। यहाँ तक कोई डाउट? 111 काम हो जाएगा कितने दिन में, 5 दिन में। 111 काम हो जाएगा 5 दिन में। अब क्या बचा, कितना काम शेष आपका काम बचा, कितना, 9 शेष काम बचा आपका 9। अच्छा 9 काम शेष बचा, करेगा कौन, ये तो यहाँ तक तो हो गया। इसका फिर तीनों एक साथ काम करते हैं, तो जो 9 काम है तीनों करेंगे कौन, a + b + c। तो एक दिन में 9 काम करना है, और एक दिन में कितना काम करते हैं, 37 काम करते हैं, है ना। तो 37 से हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 111 दिन ये लगा प्लस 9/37 दिन ये लगा, तो यानी कि 111 सही 9/37 दिन, ठीक है। इतना वर्क ये कंप्लीट करते हैं। अब आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आता, तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, और मैं इंक भर लूँ थोड़ा सा। इंक आपका है, चलिए इंक मिल गया हमको, इंक हम डाल लेते हैं, क्योंकि इंक खत्म हो जाए तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है ना। सॉल्व कर लो यार क्वेश्चन, काहे परेशान करते हो आप, हैं परेशान करते हो, मज़ा नहीं आता भाई। क्वेश्चन सॉल्व करोगे अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आप लोग फटाफट सॉल्व कर लीजिए। हमने इंक डाल लिया है। देखो बारिश ही बहुत तेज़ हो रही है बाहर, है ना। बारिश बाहर बहुत तेज़ हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मतलब लग रहा है कि हाँ बारिश हो रही है, पूरा धुआंधार बारिश, ठीक है। तो बारिश का आनंद भी लीजिए आप लोग घर में बैठ करके। सोचिए घर में बैठे हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं, इधर मतलब धड़ाधड़ मतलब क्लास भी क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं फटाफट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया ना। हाँ अगला क्वेश्चन जो पढ़ रहा था मैं, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था ये भाई, इसमें थोड़ा सा देखो आप, ये जो था ना 111 नहीं होगा, 111 काम होता है 5 दिन में होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 5 सही 9/37 दिन, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या था देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं। एक दिन कार्य को करने के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। हाँ कार्य छोड़कर चला जाने वाला काम बेकार होता है यार। चलो भाई ठीक है, कार्य छोड़कर चला जाता है, ए कार्य छोड़ देता है और सी कार्य से जुड़ जाता है। 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है तथा ए जुड़ जाता है। वाह, यहाँ पर मतलब दिल जले वाला खेल है ना। चौथे दिन अवकाश है, आहा, तथा यह प्रक्रिया आगे भी कार्य समाप्त होने तक चलती रहती है। मतलब लगातार चलती रहती है, दिल जले वाला खेल चलता रहता है, ठीक है। बताएं कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, बता दो। कितना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यूपीएसआई में दरोगा बनना है तो यही सब क्वेश्चन पूछेंगे सब। अब ये सब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या है, बच्चों वाला क्वेश्चन है एक तरह से, है ना। अब दरोगा है तो भाई वहाँ पर कितने लोगों का दिल टूटेगा, दरोगा बन जाएंगे। और हमारे यहाँ एक कहावत भी है ना, जब इश्क दिल से टूटता है तो यूपीएससी क्लियर होता है, ठीक है। तो चाहे यूपीएससी क्लियर हो चाहे यूपीएससी क्लियर होना है, बस इतना जानो आप, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं ए बी और सी की। तो ए बी सी 10 12 15 है ना। ए बराबर 10, बी बराबर 12 और सी बराबर 15। क्या कह रहा है, ए बी एक साथ कार्य की शुरुआत करते हैं। एक दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और सी कार्य से जुड़ जाता है। 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ता है और ए तथा ए कार्य जुड़ जाता है। मतलब ये हुआ कि पहले हम इन सब का इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी हो जाएगी 60 10 6 60 15 चौको 60 12 25 60 15 चौको 60 है ना।
4। एक दिन में 6 काम, 5 काम, 4 काम। अब कह रहा है पहले काम कौन करता है, पहले ए बी काम करते हैं, ए बी करते हैं, फिर ए प्लस बी मतलब वही, फिर इसके बाद में क्या होता है, ए भग जाता है बी के पास तो बी सी आ जाते हैं, फिर बी भग जाता है बी के पास तो सी ए बुला लेता है, ठीक है ना। इस तरह से काम करते हैं ये तीनों। तो और एक दिन छुट्टी भी होती है, एक दिन छुट्टी भी होती है, कितनी अच्छी बात है, छुट्टी हो गई, चलो छुट्टी हो गई तो छुट्टी भी क्लियर कर लेंगे सब, है ना। अब बताओ ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 11, प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 4 9, और सी प्लस एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 4 10 काम करेंगे। फिर यहाँ 0, 14 दिन छुट्टी है, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 30 वर्क इन। अच्छा ये 3 दिन तक काम करते हैं, 3 दिन में 30 काम करेंगे, ये 4 दिन हम लोग फर्जी जोड़ ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि फिर ऐसे ही आगे छुट्टी के बाद फिर ए बी बी सी सी ए काम करते हैं, है ना। तो ए बी बी सी सी ए 1 2 3 दिन, ये भी कितना काम करेंगे, 30 काम करेंगे, 30 काम करेंगे कितने दिन में, 3 दिन में, ठीक है ना। तो टोटल काम हमारा हो गया 60 वर्क हो गया, और कितने दिन में, 4 3 7 डेज में, ठीक है ना। 7 दिन में कितना काम, 60 काम। अच्छा काम कितना करना, ओहो काम तो हो गया भाई, चलो आंसर आ गया, 7 दिन में काम कंप्लीट। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे घूम जाते हैं कभी कभी इस पे, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आ रही हैं कविता और पूजा किसी खेत को क्रम से 12 घंटे तथा 18 घंटे में जोत सकती हैं। बस सोच लो आयोग कितना गंदा है, मतलब यहाँ लड़कियों से भी खेत जोतवा लेता है। नहीं समझते यार, लड़कियाँ होती हैं ठीक है चलो भाई, लेकिन अब खेत जोतवाने वाली बात ये कहाँ का नियम है। चलो कविता और पूजा, कविता भी है पूजा भी, भाई कोई दिल पे मत लेना लड़की, ठीक है ना। कविता पूजा, कविता और पूजा किसी खेत को क्रम से 12 घंटे तथा 18 घंटे में जोत सकती हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दिल पे मत लेना, और दिल पे ले लोगे तब भी यूपीएससी मतलब यूपीएसआई दरोगा बन जाओगे, ठीक है ना, कोई भी हो। चलिए दिल पे ले लोगे दरोगा बन जाओगे, नहीं लोगे तभी बन जाओगे, बस आपके ऊपर डिपेंड है कितना मेहनत आप करते हैं। क्या कह रहा है, कविता और पूजा किसी खेत को क्रम से 12 घंटे तथा 18 घंटे में जोत सकती हैं। वे बारी बारी से एक एक कार्य करती हैं तथा शुरुआत कविता द्वारा की जाती है। कविता द्वारा शुरुआत की जाएगी, सोच लो कविता मजबूत भी थोड़ी सा, इसलिए शुरुआत कविता द्वारा की जाती है, की गई है। प्रत्येक 1 घंटे के लिए एक एक काम करते हैं। यदि वे 9 बजे सुबह कार्य की शुरुआत करें तो कार्य कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा। कमाल का है। लो भैया यहाँ पर कविता जी आ गई, यहाँ पर पूजा जी आ गई। कविता जी 12 घंटे, पूजा जी 18 घंटे में कर सकती हैं, है ना। अब देखो इन दोनों का कैसे निकालेंगे, 12 छक 72, 18 चौक 72, 12 छक 72, 18 चौक 72। अच्छा कविता 1 घंटे में कितना काम करेगी, 6। पूजा 1 घंटे में कितना काम करेगी, 4। कविता 12 घंटे में टोटल काम समाप्त कर देती है, और पूजा 18 घंटे में टोटल काम समाप्त कर देती है। और टोटल काम कितना है, तो 72 है। अब बारी बारी से कविता शुरुआत कौन करता है, शुरुआत कविता द्वारा की जाती है भाई। शुरुआत कविता करेगी, तो यहाँ पर केस का शुरुआत करेगी कविता, फिर पूजा करेगी, फिर कविता करेगी, फिर पूजा करेगी, है ना। ऐसे काम हो रहा है। तो यानी कि कविता 1 घंटे में 6 काम, पूजा 1 घंटे में 4 काम, फिर 6 काम, फिर 4 काम। अगर देखा जाए तो 6 4 10 काम होगा कितने घंटे में, बता दो आप। 10 काम होगा 2 घंटे में। अब बताओ आप, 2 घंटे में 10 काम होगा, काम कितना करना है, 72। 2 घंटे में 10 काम, काम कितना है, 72। अच्छा 10 7 70 काम हो जाएगा कितने घंटे में, 14 घंटे में। 2 गुणे 7 यानी कि 14 घंटे में कितना, 70 काम, ठीक है ना। अब बचा कितना काम बचा, शेष बचा, शेष बचा आपका 2 काम। करेगा कौन, कविता करेगा कौन, कविता। क्यों, क्योंकि कविता है, फिर पूजा है, पूजा, यहाँ पूजा से काम खत्म होता है, फिर कविता आती है। शेष 2 काम कौन करेगा, कविता करेगी। और कविता 1 घंटे में कितना काम करती है, 6। तो 1 घंटे में 6 काम करती है, 2 काम करना है तो 2/6 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। अच्छा 1/3 घंटे को अगर हम मिनट में बदलें, 60 से गुणा कर देंगे तो आ जाए हमारा 20 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर जो टोटल टाइम लगा 14 घंटा लगा और 20 मिनट लगा, ठीक। अब काम जो है 9 बजे शुरुआत करते हैं, है ना, 9 बजे शुरू होता है, तो काम कितने बजे खत्म होना, 3 12 1 11:20 पर, ठीक है ना। जो खत्म होगा काम दोस्त, काम जो खत्म होगा वो होगा 11:20 पर, ठीक है ना, 20 मिनट पर। अब इससे आसान क्वेश्चन और क्या मिलेगा, दिखने में इतना आसान लग रहा है, सोचो करने में कितना आसान होगा, है ना। चलिए इतना आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं थोड़ा सा नया वाला, मतलब गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं आपको, ठीक है ना, पढ़ना पड़ेगा भाई। एक ही क्षमता 20 से 20% अधिक है।
ए की क्षमता बी से 20% अधिक है यदि वे साथ मिलकर कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं तो वे अकेले अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बताओ कितनी है, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी तब साथ करवा रहे थे, अब अकेले अकेले करवाएंगे, क्या है भाई? हैं? अगर साथ में कोई काम करता है तो आप खुद जानो कि अगर साथ में काम होता है तो काम जल्दी खत्म हो जाता है और आसानी से खत्म हो जाता है, बोरिंग भी नहीं होती है ना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपका काम खत्म करना है, वो भी अकेले अकेले काम खत्म करना है, कष्ट की बात है, दर्द होता है, ठीक है ना, दर्द होता है भाई। तो थोड़ा सा मतलब दर्द सहना है। ए की क्षमता बी से 20% अधिक है, ए हो गया और यहाँ पर बी हो गया। अगर हमारा बी 100 है तो ए हमारा 120 हो जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है वे साथ मिलकर कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। वे साथ मिलकर कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। वे साथ, यहाँ पर देखो पहले रेशियो निकालेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे तो 20 छक्का 120, 20 25 100, 6 रेशियो 5 आ गया। साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 11 वर्क करेंगे, 11 वर्क करेंगे इन ए डे, है ना। एक दिन में कितना? 11 वर्क इन ए डे। एक दिन में कितना काम करेंगे? 11 काम करेंगे। कह रहा है अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो काम 30 दिन में समाप्त हो जाता है। अच्छा, 11 काम एक दिन में करते हैं, 30 दिन में, 30 दिन अगर करेंगे तो बचाओ 30 दिन में कितना काम? 11 3 33, 330 वर्क नहीं हो जाएगा? टोटल वर्क 330 हो जाएगा। तो वे अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अच्छा बताओ, अकेले एक दिन में कितना काम? 6 काम करता है, तो कितना काम करना है? 330 काम करना है। तो 330 बटे 6 कितना काम हो जाएगा? 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, 55 दिन लगेगा। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं ना। फिर कहता है बी जो है एक दिन में कितना काम? 5 काम करता है। तो यहाँ पर टोटल कितना काम करना है? 330, 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 36, 5 36, 66 दिन उत्तर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा अनुज की कुशलता रोहित से 30% कम है। देख लो यहाँ पर अनुज भाई साहब भी आ गए हैं, ठीक है ना। अनुज भाई साहब बुरा मत मानना, आप रोहित से कम कुशल हो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। चलिए अनुज की कुशलता रोहित से 30% कम है। यदि रोहित किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितना आसान क्वेश्चन है। अब सोचो, अब अनुज और कुशल अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार देखना और बुरा मत मानना मेरे भाई, और क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट में जरूर करना। हाँ अनुज और कुशल दोनों, आप दोनों आंसर कमेंट में जरूर करना, ठीक है। अनुज की कुशलता रोहित से 30% कम है। यहाँ पर अनुज है, यहाँ पर रोहित है। अगर रोहित हमारा 100 है तो अनुज हमारा 70 होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर रेशियो निकालें 10 7 70, 10 दाई हम 100, 7 रेशियो 10 आ गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, आगे तो यदि रोहित किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। रोहित एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10। एक दिन में 10 काम कर रहा है और 16 काम में 16 दिन में कर सकता है अगर जो, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बता दो भाई। टोटल जो वर्क होगा आपका तो 10 छक 60, 160 वर्क होगा, ठीक है ना, 160। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है तो वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? वे दोनों मिलकर के, वे दोनों अगर मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7 + 10 कितना? 17 काम कर रहे हैं, है ना। तो 17 काम कर रहे हैं कौन? ए प्लस बी मिलकर के, अनुज और रोहित मिलकर के, है ना। अनुज और रोहित एक दिन 17 काम कर रहे हैं। काम कितना करना है? 160। क्या करेंगे? 17 से भाग दे देंगे। 17 से अगर हम भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। तो 17 9 153, 53 7 60 और 17 हो जाएगा। 9 सही 7 बटे 17 दिन में दोनों मिलकर के काम समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 9 सही 7 बटे 17। ए की कार्य, अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना अधिक है। यदि बी कार्य समाप्त करने में 28 दिन अधिक लेता है तो साथ मिलकर वे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना अधिक है। यदि बी कार्य समाप्त करने में 28 दिन अधिक लेता है तो साथ मिलकर वे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट लगा लेते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन लगा लेते हैं भैया, क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना अधिक है, आप लोग को पता होगा। बहुत सारे बच्चे तो इसको ऐसे कर देंगे, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है तो मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या कर देंगे 1। भैया बताओ ये 2 गुना है ना, 2 गुना है, कहाँ 2 गुना अधिक है? क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना अधिक है। अब ये 2 गुना है, 2 गुना अधिक नहीं, अधिक कितना है? देखो अधिक 1 तो है ना, 1 और 2 कितना ज़्यादा है? 1 ही ज़्यादा है। तो ये आपका तरीका गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 3 कर देंगे तो +2 हमारा ज़्यादा हो रहा है। ये क्या है? ए की कार्य क्षमता, ये हमारी इफिशियंसी है मित्र, ये इफिशियंसी है। इफिशियंसी कितनी होती है?
और इफिशियंसी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपको बता दें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक है ना। ई जो है इन्वर्सली जो इफिशियंसी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके टाइम के। अब यहाँ पर देखो जो इफिशियंसी है 3:1 है, तो दोस्त आपका टाइम कितना हो जाएगा बता दो। टाइम जो आपका हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, 1:3 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, देखो इसमें भी 3 2 गुना अधिक है, ठीक। कह रहा है यदि बी कार्य समाप्त करने में 28 दिन अधिक लेता है, बी जो है कार्य समाप्त करने में 28 दिन अधिक लेता है, यहाँ पर कितना अधिक ले रहा है 2, यहाँ पर कितना अधिक ले रहा है 2, और यहाँ असली में कितना ले रहा है 28, 2 का मतलब 28, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 14, 1 का मतलब 14। अब यहाँ पर ठीक है इतना हो गया, 14 हो गया। फिर कह रहा है तो साथ मिलकर वे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो साथ मिलकर वे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अच्छा कार्य टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों का, अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 1 का मतलब 14 है, तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम 3 आ जा रहा है, तो 1 बराबर हमको पता है 14 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 3 42, 42 वर्क है, जो 42 आया ही है हमारा क्या है टोटल वर्क है दोस्त, क्या है टोटल वर्क है। अब यहाँ पर टोटल वर्क है, अगर देखा जाए तो ए प्लस बी जो हैं एक दिन में कितना काम करते हैं 3 + 1 मतलब 4 काम करते हैं। 42 काम करना है तो 4 से भाग दे देंगे, 4 × 4 = 40, 2 बटे यानी कि 2/4 है ना, 4 × 40। इसको हम कह सकते हैं 10 सही 1/2 दिन, ठीक, 10 सही 1/2 आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था सोचो, इससे आसान क्वेश्चन कुछ मिलेगा क्या, नहीं ना, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। इससे आसान क्वेश्चन बस खाली वही है जो चिंटू मिंटू वाले परीक्षा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बचा है 4 क्वेश्चन, फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके फिर हम लोग तब मिलेंगे दूसरी वीडियो में ज़बरदस्त तरीके क्वेश्चन लेकर के, ठीक है ना। ये भी सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है तथा सी की क्षमता की आधी है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य 60 दिन में समाप्त होगा। तो अकेले अकेले वे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे भाई, अकेले अकेले वे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे बता दो आप लोग फटाफट बता दो। अगर आप लोग बता दोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कुछ बच्चे सोचेंगे बता दोगे ना तो मतलब कुछ टॉफी भी मिलेगा क्या, टॉफी मिलता है यार, ऑफलाइन बैच चल रहा है वहाँ टॉफी मिलता है बच्चों को, ठीक है। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी था, सी की क्षमता की आधी है, एक साथ मिलकर कार्य करे तो 60 दिन समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलो कह रहा है यहाँ पर ए और बी और सी हैं, तो जब ये आधा पूरा वाला है ना, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, अगर यहाँ पर और सी की आधी है, तो सी को अगर हम 100 मान ले तो सी का आधा 50, और ये 2 गुना है तो ये हमारा 25 हो जाएगा कि नहीं बताओ भाई, कोई डाउट नहीं, डाउट। इसको इस तरह से करते हैं 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 चौको 100, जो अनुपात आ गया 2:1:4, 2:1:4, ठीक। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य 60 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि वे साथ मिलकर कार्य करें, साथ मिलकर एक दिन में 2 काम, 1 काम, 4 काम, 4 3 7 वर्क होता है डेली, और 60 दिन में काम करना है, कितना 60 दिन में, यहाँ पर ऐसे सही से लिखते हैं इसको हम, 60 दिन में काम करना है, 60 डेज, 60 दिन में काम खत्म करते हैं, तो कितना काम 7 × 42 420 वर्क हो जाएगा इनका टोटल, कितना टोटल वर्क 420 हो जाएगा, 420 वर्क टोटल हो जाएगा। फिर पूछ क्या रहा है, तो अकेले अकेले वे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यार भाई अकेले अकेले मत करवाओ यार, अकेले अकेले करवाओ दर्द होता है ना अकेले अकेले करवाओ तो मतलब कितना अकेले करेंगे भाई, बताओ, ठीक है। चलिए 420 वर्क टोटल है, तो देखते हैं। ए की कार्य क्षमता 2 है, टोटल वर्क कितना है 420, ए बराबर कितना हो जाएगा 420/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 210 काम, ठीक है। 210 दिन लेगा, 210 डेज। अगर हम बी की बात करें तो बी एक दिन में 1 करता है तो 420 काम करना है, तो 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 420 दिन लेगा, ठीक है ना। सबसे मरियल बी है, ठीक है। फिर अगर हम सी की बात करें तो 420 काम करना और एक दिन में 4 काम करता है, तो कितना दिन में हो जाएगा 4 × 4 4 × 5 = 105 दिन लेगा, ठीक है ना, 4 105, ठीक है ना। चलिए आ गया तीनों फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात ये है ना भाई, ज़रूरी बात आपका ये है कि हम लोग का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कृष्णा क्लास से जुड़िए, और ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो वाकई में मतलब जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा आपको।
और क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। पढ़ाए क्या, तो आप डेमो यहाँ तक पहुँच गए हो तो डेमो देख ही लियो किस तरह से पढ़ाते हैं भैया, ठीक है। खैर यूट्यूब पे तो अकेले हैं हम हैं और कैमरा है, और कैमरे के सामने आप हो तो मैं आपको फील करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। क्लास में और मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है। चलिए बात करते हैं। ए की क्षमता 20 से 80% अधिक है। ए की क्षमता 20 से 80% अधिक है तथा सी की क्षमता का 80% है। वाह, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है। इसको लगाइए आप लोग, फटाफट बताइए, ठीक है ना। लगाइए, लगाने के बाद आंसर बताइए इसका क्या होगा, तब हम इसको बताएंगे कि कितना आंसर आएगा, ठीक। बस हम लोग का 2 क्वेश्चन और बचा है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और बचा है, दो क्वेश्चन और बचा है, ठीक है ना। चलिए, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य 24 दिन में समाप्त होगा। वे अकेले अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए की क्षमता 20 से 80% अधिक है। यहाँ पर देखो ए है और यहाँ पर बी है। ए की क्षमता 20 से 80% अधिक है, यानी कि अगर 180 है तो ये हमारा कितना है, 100 है। देखें रेशियो तो यहाँ पर हो जाएगा 20 9 180, 20 25 100, ठीक। ये अलग है। फिर कह रहा है सी का 80% है। ए रेशियो सी अगर निकालें तो ये 80 और ये 100 है, तो ये हम इसको भी रेशियो में कर दें तो 20 चौका 80, 20 25 100। अब समस्या यहाँ पर ए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर सी और ए यहाँ पर 4 है। तो अगर ए अनुपात बी तथा ए अनुपात सी दिया है तो हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्त, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 वाला चार उठा के यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 9 चौक 36 अनुपात 4 पचे 20 और 4 9 36 अनुपात 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना मिल जाएगा दोस्त हमको, तो 36 अनुपात 20 अनुपात 45 मिल जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है आपका कि यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य 24 दिन में समाप्त होगा। वे अकेले अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, बड़ी समस्या। अगर वे एक साथ कार्य करें तो कार्य 24 दिन में समाप्त होगा। अच्छा, एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 36 20 45 30 20 50 40 90 और 90 6 5 11 101 है ना। 101 काम करते हैं और काम कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आएगा दोस्त, ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, वे अकेले अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। अकेले अकेले, फिर आ गया यार अकेले अकेले वाला, भाई साहब कष्ट होता है ना, कष्ट होता है। देखो कैसे, तो यहाँ पर चलो ठीक है, हम मान लेते हैं ए की बात मान लेते हैं पहले। ए टोटल काम करना है, टोटल काम कितना है 101 गुणे 24, कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करता है, 36 काम करता है। 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 202/3 हो जाएगा। 202/3, 3 6 18, 3 7 21, 1/3 ये हो जाएगा। ए जो काम करेगा 67 सही 1/3 दिन में करेगा। बी की बात करें दोस्त, तो बी जो हमारा है एक दिन में कितना काम करता है, 20 काम करता है। तो टोटल काम कितना है 101 गुणे 24/20 कर देंगे। तो इसको हम काटेंगे 4 5 20, 4 6 24, ये हो जाएगा 600, 6/5, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1/5। ये जो हमारे बी भाई साहब करेंगे 121 सही 1/5 दिन में करेंगे। और फिर बात करते हैं यहाँ पर सी का भी निकालना है। तो सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 45 काम करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 101 गुणे 24/45 दे दिया है। 45 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 15 हो जाएगा और कटेगा नहीं किसी से, है ना। तो ये हो जाएगा 808/15 हो जाएगा। ये काटेंगे तो 15 5 75, 75 5 80 5 और 15 3 45, 45 5 50, 8 8 5 13, 13/15 डेज हो जाएगा। ठीक ठाक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, खाली कैलकुलेशन था। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कि 67 सही 1/3, वो क्या करेंगे 202 में 3 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। 100 यहाँ पर क्या करेंगे 6 में 5 का भाग देंगे, यही आएगा। 808 में 15 का भाग 53 सही 13/15 आएगा। हो सकता है कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, कन्फर्म है, ठीक है ना। एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा, अगर मिस्टेक भी होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर ये गलती है, ठीक है ना, सुधार कर दिया जाएगा उसको। ए की क्षमता बी की क्षमता का 3/4 है तथा बी की क्षमता सी की क्षमता का 80% है। यदि ए बी तथा सी से कार्य करने में 120 दिन अधिक लेता है तो साथ मिलकर वे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, लंबा समय हो गया है बहुत, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। आज टारगेट है क्वेश्चन कंप्लीट करना, तो कंप्लीट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद 1 या 2 वीडियो और बनाना पड़ेगा जिसमें आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं हम लोग। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आया है, ठीक है ना। चलिए फटाफट सॉल्व कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन ए की क्षमता बी की क्षमता का 3/4 है। अब कह रहा है ए की क्षमता, यहाँ नहीं नीचे, ठीक है ना, ए की क्षमता बी की क्षमता का 3/4 है, तो ए बराबर 4 हो जाएगा, बी बराबर 3 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो ये हमारा 4a और 3b। हमने बताया था कि जब बीच में बराबर का चिन्ह हो तो ए के सामने वाला ए होगा, बी के सामने वाला बी होगा। तो ए के सामने 3 है और बी के सामने 4 हो जाएगा, तो ए बराबर 4, ए के सामने 3, अच्छा हाँ सॉरी, ए के सामने 3 है, ए के सामने 3, बी के सामने 4, तो ए बराबर 3 और बी बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पर अगला क्या कह रहा है कि तथा बी की क्षमता सी की क्षमता का 80% है। अब यहाँ बी भी आ गया ना, बी की क्षमता सी की क्षमता का 80% है। 1 0 1 0 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 2 5 10। बी बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखो ये बी हमारा यहाँ आ जाएगा, सी तो बी के सामने 4 बचेगा, तो बी बराबर 4 और सी बराबर कितना 5 हो जाएगा। अनुपात देखते हैं दोस्तों, अनुपात क्या है आपका, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है 3:4:5 दे दिया है। अब जो पूछा है बता दो फटाफट। यदि ए बी तथा सी से कार्य करने में 120 दिन अधिक लेता है, अधिक देता है, साथ मिलकर वे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कुछ थोड़ा सा बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं कि पहले तो करेंगे सही, है ना, करेंगे सही, ये हो जाएगा 60, एलसीएम हो जाएगा 20 3 3, हाँ 20 हो जाएगा, 20 3 60, 15 चौको 60, 12 5 60, है ना, 12, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 12 आएगा, 15 12। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ए जो है बी तथा सी की तुलना में 120 दिन कितना है, हाँ 120 दिन अधिक लेता है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे 20 है और 20 में 15 और 12 जोड़ करके 27 यानी कि 7 बराबर 120 कर देंगे। भैया बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से नहीं करना है। करना कैसे आप देखो, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे तरीका क्या है करने का ये आप देखो। अच्छा बताओ ए जो है बी तथा सी की तुलना में कितना दिन अधिक लेता है। अच्छा ए काम करेगा तो 60/3 मतलब 20 हो जाएगा, 20 दिन में, एक दिन में 20 काम करेगा। बी प्लस सी 4 और ए बी 4 काम करते हैं, सी 5 काम करते हैं, तो 60 काम में मतलब कितना, एक दिन में कितना काम कर लेंगे ये 60/5 और 4 9 काम करेंगे, 5 और 4 और 5 9 काम करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 20, 3 से काटेंगे 20 और 3 से काटेंगे 3, तो यानी कि जो हमारा ए जो है 20 मिला और बी प्लस सी कितना मिल गया 20/3। अब कह रहा है कि ए बी तथा सी से कार्य करने में 120 दिन अधिक लेता है। ए बी तथा सी से मतलब यानी कह सकेंगे ए जो है 20, बी तथा सी यानी कि 20/3 से अधिक लेता है कितना 120 दिन। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 20/3 बराबर 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 40 बराबर 3, जो उधर जाएगा यहाँ देखो ऐसे ही कर देते, कोई दिक्कत नहीं, 3 है 120 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 40 बराबर 120 गुणे 3, 12 3 36, 360। अब ये आप लोग को समझाने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। एक यूनिट बराबर कितना मिल गया आपको 9, 4 9 36। अब एक यूनिट बराबर 9 मिल गया। अब पूछा क्या है, वे साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब सोचो भाई, साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। वे साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 4 9 3 12। काम करना कितना करना है, 60 काम करना है, ए प्लस बी प्लस सी। 12 काम करते हैं, 60 काम करना है, तो 12 कर देंगे, 5 आ जाएगा, 5 डेज, 5 यूनिट या डेज कह सकते हैं। अच्छा बताओ, एक का मतलब 9 आया है, तो 5 का मतलब कितना आ जाएगा बताओ। 5 का मतलब आ जाएगा 5 गुणे 9 मतलब 45 दिन में टोटल काम कंप्लीट होगा। जो वे मिलकर 5, वे ए बी तीनों मिलकर के 5 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, लेकिन यहाँ 1 यूनिट का मतलब 9 आया है, तो 5 यूनिट का मतलब 5 9 45 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। खैर लंबा समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे, क्योंकि हमको लेना है सिलेक्शन, नौकरी लेनी है, और नौकरी के लिए कुछ भी करेगा, ठीक, एक स्लोगन बन गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वे 12 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़कर चला था। दर्द हुआ भाई, दर्द इसलिए हुआ कि साथ मिलकर काम करते हैं साले सब, फिर छोड़कर चले क्यों जाते हैं। छोड़कर जाएंगे तो दर्द होगा ना, हाँ, एक मोह माया होती है, ठीक है ना। जब कोई 7 दिन साथ में रहता है 2 4 10 दिन, तो अपने आप मतलब लगाव हो जाता है, तो उस लगाव को दूर कर देती है गवर्नमेंट। कैसे, अब बताओ, हम मास्टर बन गए, हमारे साथी कोई एयरफोर्स में हो गया है, कोई कहीं हो गया है, कोई कहीं, कोई मतलब दरोगा बन गया है,
कोई आपका वीडियो अधिकारी बनने वाला था, नहीं बन पाया, कोई कुछ बनने वाला था, मास्टर बन गए, सब बिछड़ गए। ऐसे था, साथ में सब रहते थे बढ़िया से, है ना। कुछ वकील बन गए हैं, कुछ डॉक्टर बन गए हैं, कुछ इंजीनियर बन गए हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो ए प्लस बी हैं, किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा है वे 12 दिन तक कार्य करते हैं तथा फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है। अच्छा, 12 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है, और क्या कह रहा है, शेष कार्य ए 8 दिनों में कम करता है, बी अकेला कितने दिन में करेगा। आप समझो बात को, शेष कार्य ए 8 दिन में करता है। अब हमको टोटल वर्क पता नहीं कितना है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को 12 दिन काम करेंगे तो बचेगा कितना, 4 दिन शेष बचेगा। क्या होगा, शेष जो होगा 4 दिन बचेगा, और काम कौन करेगा, ए प्लस बी काम करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेगा, ए जो है, ए शेष काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। अगर देखें तो 8 जो बचा हुआ काम है उसकी कितनी इफिशियंसी है, तो 8 है। तो अगर देखा जाए तो ए जो है, ए प्लस बी एक दिन में 2 काम करेंगे, और केवल अकेले ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब देखो ए और बी दोनों मिलकर के 16 दिन में कंप्लीट करते हैं, और एक दिन में वो सब 2, मतलब ए और बी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो 16 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई, टोटल वर्क आप लोग बताओ कितना काम कर लेंगे, 32 काम कर लेंगे। कितना, 32 काम कर लेंगे। ए और बी 32 काम कर लेंगे। अच्छा, बचा कितना काम, कुछ नहीं बचा, है ना, 32 काम कंप्लीट। फिर क्या कह रहा है, लास्ट में कह रहा है बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब आप देखो, ए जो है 1 काम करता है एक दिन में, तो बताओ इसमें से अगर ए एक दिन में 1 काम करेगा, तो भी दोनों मिलकर के 2 काम करते हैं, तो बी एक दिन में 1 काम ही करेगा, है ना। अगर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर 2 है, तो 1 प्लस 1, 1 ए का है और 1 बी का हो जाएगा, है ना। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 32/1 बराबर 32 दिन में करेगा। इति सिद्धम समाप्त। ठीक, चलिए समाप्त हो गया। बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में भाई, हाँ, और इतना मेहनत लगा है और इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं हमने, और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगा होगा, यहाँ तक देख लिया है आपने, और अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें, और साथ में ये बताएं कि हाँ कि भाई क्लास चल रहे हैं। यूट्यूब पर आपको फ्री में क्लासेस दिए जा रहे हैं, पूरे चैप्टर का कोई भी चैप्टर आप खोजोगे मिलेगा। धीरे धीरे शुरुआत हो रहा है। पिछले वीडियो में हमने मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया था, साथ में हमने आपको कैलेंडर भी पढ़ा दिया है, और टाइम एंड वर्क का ये 5वां पार्ट चल रहा है। 5 पार्ट है, और जितने सारे क्वेश्चन हो गए हैं, एक दो और वीडियो आएगा, उसमें आपका टाइम एंड वर्क का मिसलेनियस सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप सिद्धार्थ नगर में आपकी बैच चल रहा है, वहाँ पर आप आकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।